नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम ये है कि हम एक न्यू प्रोडक्ट को किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर थ्रू पाइथन प्रोग्राम। उसके जो बेसिक स्टेप्स हैं उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है ऐड करने को। लेट्स से फर्स्ट हम जो है यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं और वो फंक्शन क्योंकि यूजर से इनपुट वो फंक्शन नहीं लेगा, वो कोई दूसरा फंक्शन इनपुट लेगा और इसको वो तमाम इंफॉर्मेशन पास कर दी जाएगी ऐड अंडरस्कोर प्रोडक्ट के फंक्शन को। जो सी इंफॉर्मेशन हम ऐड करना चाहते हैं इसमें उसको प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, प्राइस मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी और रेटिंग आ जाएगा। तो अब ये इंफॉर्मेशन हम फाइल में किस तरह सेव करेंगे? सबसे पहला काम तो हम फाइल को रीड कर लें और ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह पहले हमने किया था। अगेन यहाँ पे जो फाइल का नाम हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये फाइल का नाम हमने जनरली ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर करके यहाँ पे लिख लिया और उसी वेरिएबल को हम बार बार रीयूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं प्रोडक्ट की, जिसके अंदर लिस्ट के अंदर तमाम वैल्यूज को जो है वो एज ए लिस्ट की शक्ल में हम दे देते हैं। जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, इमेज है, रेटिंग है, इस सब को हम कंटेन कर लेते हैं विद इन दी लिस्ट और उस लिस्ट को जो है एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसका नाम जो है वो हम प्रोडक्ट रख लेते हैं। इसी तरह फाइनली अब हमने किसी खास जगह पे उसको स्टोर करना है डाटा फ्रेम में, तो वो खास जगह क्या होगी? हम क्योंकि किसी एग्जिस्टिंग इंडेक्स पे उसको स्टोर नहीं कर सकते। अगर हमने उसको एग्जिस्टिंग इंडेक्स पे स्टोर किया तो इसका ये मतलब है कि वो वाला ओवरराइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम डाटा डाटा फ्रेम डॉट लोकेशन पे जाते हैं, उस लोकेशन पे जिस लोकेशन पे अभी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम df डॉट इंडेक्स करेंगे और यहाँ पे हम लेंथ लेंगे तो ये हमें बताएगा टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं। मे बी जिस तरह हमें पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 ये 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये इंडेक्सिंग कहाँ तक जा रही है? 3 तक जा रही है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम लेंथ df डॉट इंडेक्स करेंगे तो अगर डाटा फ्रेम ये होगा तो ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? 4। तो यानी कि 4 इंडेक्स के ऊपर हम न्यू रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है वो एक्चुअली एक ज्यादा वैल्यू रिटर्न करती है इंडेक्स से, तो हम उसको ही एज ए इंडेक्स यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास रिकॉर्ड तो 4 है लेकिन 4 इंडेक्स नहीं है क्योंकि वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो जितनी भी लेंथ आएगी हमेशा उसे -1 इंडेक्स मौजूद होंगे। तो इससे पहले वाले किसी इंडेक्स पे तो हम वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे और क्योंकि अदरवाइज वो उसको ओवरराइड कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लेंथ वाले इंडेक्स पे यानी कि उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे 4 पे जाएंगे और यहाँ पे एक्चुअली 4 आ जाएगा। अगर ये 3 हुआ, अगर ये 6 टोटल रिकॉर्ड्स हुए तो इधर 7 आ जाएगा। अगर ये 100 हुए तो इसका 101 आ जाएगा। अगर 1000 हुए तो 1001 आ जाएगा। तो ये बड़ा डायनामिक एक्सप्रेशन है जो हमें बता देगा कि लास्ट किस जगह पे रिकॉर्ड को, नए आने वाले रिकॉर्ड को हमने स्टोर करना है। तो इस केस में ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और df.loc का मतलब है, ये हमने पहले भी देखा है कि ये किसी स्पेसिफिक रो का इंडेक्स नंबर एक्सेस करने के लिए, इंडेक्स नंबर के थ्रू किसी स्पेसिफिक रो को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम ये कह रहे हैं डाटा फ्रेम की लोकेशन 4 पे जाओ, जहां पे एक्चुअली कुछ नहीं पड़ा होगा, लेकिन लोकेशन 4 पे जाओ और वहां पे ये वाली प्रोडक्ट स्टोर कर दो। और वो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ऑलरेडी हमने लिस्ट बनाकर वो तमाम एट्रीब्यूट रखती हैं, तो वहां पे ये डाटा फ्रेम स्टोर हो जाएगा। लेकिन अभी होगा क्या कि ये मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर ये वेरिएबल डाटा फ्रेम के वेरिएबल में ये स्टोरेज होगी। अगर आप यहीं पे इतना प्रोग्राम छोड़ दें और इस कोड को कॉल भी करें तो डाटा फ्रेम में ऐड हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम जब आप क्लोज करेंगे उसके बाद आप जब फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो इस वजह से अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इस फाइल को स्टोर बैक करना पड़ेगा इसी जगह पे जहाँ पे फाइल पड़ी हुई थी पहले। तो अब हम क्या करेंगे, df डॉट फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास डाटा फ्रेम जिस तरह रीड करने के लिए वो रीड डॉट सीएसवी का फंक्शन प्रोवाइड करता है, इस तरह सेव करने के लिए डाटा फ्रेम हमें टू सीएसवी का फंक्शन प्रोवाइड करता है। हम लिखेंगे df डॉट
टू CSV, तो ये एक्चुअली डाटे को CSV फाइल में दोबारा ओवरराइट कर देगा जितना भी डाटा फ्रेम में होगा। और यहाँ पे हम डाटा फाइल नेम बताएंगे किस जगह पे राइट करें। तो आप ये देखें, आपको अब एडवांटेज मिल रहा है कि आपने जो ग्लोबल वेरिएबल यूज किया था उसी को आप दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल करें। इसका फायदा ये है कि अगर हमने सेम नाम यूज किया है एक जगह पे, तो वो इसी जगह पे वही नाम यूज होगा। सम टाइम अगर हमें प्रोडक्ट की फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा तो हम इसी जगह पे चेंज करेंगे, बाकी जहां जहां पे भी इस्तेमाल होगा वो चेंज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इसमें एक पैरामीटर हमने सेट किया है, दैट इज इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। अगर आप इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स नहीं करते तो जो CSV का फंक्शन है वो डेटे में साथ इंडेक्सिंग भी स्टोर कर देता है, 0 1 2 3 जो इंडेक्स है। यूजुअली इंडेक्सिंग जब फाइल रीड करता है प्रोग्राम, वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है, कर देता है। तो अगर हम ये इंडेक्स भी स्टोर हो जाएगा। अगर हम इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर इसको इसके बगैर कॉल करेंगे तो इंडेक्स भी स्टोर हो जाएगा। तो इंडेक्स का क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम हमारे फाइल के अंदर आ जाएगा इन कॉलम्स के साथ। PID नेम डिस्क्रिप्शन से पहले एक अननेम्ड नाम से एक 0 1 2 के साथ एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएगा, जो हम नहीं चाहते कि वो एक्स्ट्रा कॉलम आए, क्योंकि जब वो रीड करेगा तो फिर वो एक्स्ट्रा कॉलम भी रीड होके आ जाएगा और आपके इंडेक्सिंग बढ़ते जाएंगे जब जब आप फाइल को सेव करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखा है। अच्छा, इसके बाद फाइनली जब आप इस कोड को एग्ज कॉल करेंगे तो अब आप इस कोड को इस तरह कॉल करेंगे कि आप फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसमें जो भी पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर पास करेंगे। तो जो भी फंक्शन जब ये कॉल होगा तो ये फाइल के अंदर इस डाटे को इस फाइल के अंदर इस डाटे को स्टोर कर देगा। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज होंगी वो रहेंगी, उसके एंड पे एक नई रो इस नाम से ऐड हो जाएगी और उस रो को वो फाइल में जाके सेव भी हो जाएगी सेम CSV। और अगर हम बाद में इसको दोबारा लोड करेंगे तो एक्चुअली वो ये वाली रो आएगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने अभी तो हार्ड कोड करके फंक्शन को कॉल कर लिया है। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल इधर वैल्यूज हार्ड कोड करने की बजाय यूजर से इनपुट करें। पहले यहाँ पे कोई कोड लिखें जो यूजर से तमाम वैल्यूज 1 बाय 1 इनपुट करे, और इनपुट करने के बाद यहाँ पे हम उसको ये वाली वैल्यूज 1 बाय 1 जो वैल्यूज हमने इनपुट की हैं वो पास कर दें, तो ये वाली प्रोडक्ट वो ऐड कर देगा। तो हम यूजर से भी पूछ सकते हैं, एक छोटा सा UI का प्रोग्राम बना सकते हैं जो यूजर से पूछ के वो वैल्यूज ऐड कर दे। और इस तरह भी हम कर सकते हैं कि हम मैन्युअली भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं।